कबूतर के साथ रहने से इस 11 साल के मासूम को ही खतरनाक जानलेवा बीमारी। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में चल रहा इलाज, बचना है मुश्किल। कबूतरों के मल और पंखों के संपर्क में रहने से आपका भी हो सकता है ये बुरा हाल। एक रिसर्च से उड़ी लाखों कबूतर प्रेमियों की नींद। पालतू पशु पक्षियों के साथ रहने की है आदत तो हो जाएं सावधान। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा 11 साल का मासूम बच्चा। शहरों में रहने वाले अक्सर आवारा पशु पक्षियों के साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं और इस मामले में कबूतर हमारे सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। भारतीय घरों में अक्सर पक्षियों और जानवरों को दाना डालना एक आम बात है जो जंगली जीवों के साथ हमारे संपर्क को बढ़ाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हाल ही में एक केस स्टडी में कबूतर की बीट और पंखों के संपर्क में रहने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को उजागर किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि बालकनी या छत पर कबूतरों की बीट, जिसे हम हानि रहित समझते हैं, वास्तव में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व एलर्जेंस हो सकती है। ये केस स्टडी पूर्वी दिल्ली के एक 11 साल के लड़के की बात करती है जो कबूतरों के पंखों और बीट के लगातार संपर्क में आने के बाद जानलेवा एलर्जी का शिकार हो गया है। इस लड़के का इलाज सर गंगा राम अस्पताल में चल रहा है। लड़के को खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। हालांकि बयान में बताया गया है कि उसकी हालत बिगड़ गई है क्योंकि उसकी रिस्पिरेटरी फंक्शन कमजोर हो गई है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के सह निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि जांच में पाया गया है कि बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइट्स यानी कि HP हो गया है, जो कबूतरों के प्रोटीन से एलर्जी की वजह से हुआ था। इस वजह से उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। डॉक्टर धीरेन्द्र ने बताया कि मेडिकल टेस्ट में लड़के के फेफड़े में सूजन और धुंधलापन पाया गया है जो HP के लक्षण है। धुंधलापन का मतलब सीने के एक्सरे में सफेद दिखने वाले क्षेत्रों से है, जबकि सामान्यतः ये क्षेत्र गहरे रंग के होने चाहिए। HP एक क्रॉनिक इंटरस्टिशियल फेफड़ों का रोग है जिसमें फेफड़े जख्मी हो जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी बड़ों में ज्यादा आम है और बच्चों में कम पाई जाती है। ये साल में 1 लाख आबादी में 2 से 4 लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर ने बताया कि केस स्टडी में लड़के को स्टेरॉइड दिए गए और हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए सांस लेने में सहायता दी गई। इस थेरेपी में नाक में डाली गई एक ट्यूब के जरिए शरीर में गैस पहुंचाई जाती है। डॉक्टर के अनुसार इससे उसके फेफड़े की सूजन कम करने और सांस लेने को लगभग सामान्य लेवल पर लाने में मदद मिली। HP सूजन का कारण होता है जो कुछ पर्यावरणीय पदार्थों जैसे पक्षियों से निकलने वाले एलर्जी पैदा करने वाले तत्व एलर्जेंस, फफूंद और कवक के बार बार संपर्क में आने से शरीर की इम्यूनिटी की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। डॉक्टर गुप्ता ने PTI को बताया कि ई सिगरेट के इनडायरेक्ट संपर्क में आने से भी सूजन हो सकती है। तो अगर आप भी इस तरह से पशु पक्षियों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं तो ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके आसपास रहने से आपको कितना स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। फिलहाल अगर आपके आसपास कबूतर हैं तो आपको जरूर इस तरह की कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो अपने आप को सतर्क और सजग रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और जो पशु पक्षी प्रेमी हैं उनको भी इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।